नवजात शिशु जो होते हैं उनकी देखभाल हम लोग के लिए एक ख़ास होता है, क्योंकि ये बच्चे हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। गर्मी हो चाहे ठंड हो चाहे बारिश हो, हर मौसम में इनका ख्याल रखना होता है। गर्मी है तो भी हमें ये देखना होता है कि हम इनके टेम्परेचर, जो आउटसाइड टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करके रखें। कभी कभी गर्मियों में रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं तो हम इनको बहुत ज़्यादा कवर करके रख देते हैं, तो इनके कारण उनको हाइपरथर्मिया होने के चांसेस होते हैं। बहुत ज़्यादा देह गर्म हो जाने के कारण फिर बच्चे सुस्त हो जाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, डिहाइड्रेशन जैसा फील होता है बच्चे देख के। तो उस कंडीशन में हम यही बोलेंगे कि मतलब आपको जो टेम्परेचर फील कंफर्टेबल लगता है, और रूम का टेम्परेचर 25-26 के आसपास रखिए, उससे ज़्यादा ओवर हीट मत कीजिए, नहीं तो बच्चे को दिक्कत हो जाएगी। और हाइपरथर्मिया के कारण भी बच्चों को दिक्कतें होती हैं। और जैसे बाकी हर मौसम में यही है कि पहले 6 महीने में हर माँ का ही दूध सर्वोत्तम है, और माँ का ही दूध हर 2-3 घंटे पे दूध पिलाना है। गर्मी के मौसम में खासकर हर 2 घंटे पे दूध पिलाएं, क्योंकि बच्चे के लिए पानी जो है वो माँ का दूध ही है, उसके अलावा उसके लिए कुछ और नहीं है। तो उसका ख्याल रखना हमको पड़ेगा कि बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में दूध पिलाना है। और साथ में ओवर क्लोथिंग नहीं करना है। ओवर क्लोथिंग जैसे मैंने बताया, टेम्परेचर 25 डिग्री रखिए रूम का टेम्परेचर। और बच्चे को, अगर आपका बच्चे का देह और मतलब पैर और तलवा और जो हाथ है वो अगर नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, तो दैट मीन्स योर बेबी इज़ वार्म, इट्स ओके, ठीक है। और बच्चा अगर सुस्त नहीं है तो भी आपका बच्चा ठीक है। बारिश के मौसम में भी उसी तरह से हमें ख्याल रखना है। बारिश के मौसम में सर्दी खांसी ज़ुकाम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसमें भी हमको यही ख्याल रखना है कि बच्चों को हम बाहर के लोगों के कांटेक्ट में ना आने दें, जितना कम हो सके लोगों से उनको मिलने दें। अगर किसी को घर में सर्दी खांसी ज़ुकाम है तो वो टिश्यू पेपर या फिर मास्क का प्रयोग करके ही बच्चे के पास जाए। माँ भी अपना ख्याल रखे, और माँ अपने खान पान का ख्याल रखेगी तो माँ का दूध भी होगा, और साथ में जो बच्चे के लिए इम्पॉर्टेंट है। विंटर सीज़न में हमारे जो नवजात शिशु होते हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हैं, क्योंकि हाइपोथर्मिया जिसको हम बोलते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन ना कर पाना, और स्पेशली जो प्रीमेच्योर होते हैं या कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो हमको उस समय भी रूम का टेम्परेचर 25 से 26 डिग्री रखना है। बच्चे को ढंग से कवर करके रखना है, जैसे मैंने बताया कि टोपी, स्वेटर, मिटन्स, ग्लव्स, डबल लेड क्लोथिंग। और कपड़े ऐसे नहीं हो कि बहुत टाइट हो या फिर बहुत लूज़ हो। बहुत टाइट होंगे तो बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, और बहुत लूज़ होगा तो हमारे उसमें भी दिक्कत है बच्चे को, ये कर सकते हैं। साथ में बच्चों को गर्मी ठंड के मौसम में हम धूप में रख सकते हैं, जिससे कि उनको विटामिन डी और धूप से विटामिन डी और शरीर में गर्माहट भी मिलेगी। मसाज कर सकते हैं, ऑयल मसाज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि उनको नारियल तेल या फिर जैतून का तेल या फिर बादाम का तेल से उनको धीरे धीरे जेंटल मसाज कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट के लिए। धूप में रखिए इनको, स्पेशली धूप का टाइम होना चाहिए 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके 4 बजे का समय, जिसमें कि धूप की तीव्रता रहती है, और उसी में बच्चों को आप थोड़ा गर्म रख सकते हैं। साथ में जो नवजात शिशु हैं उनके लिए हर समय सिर्फ माँ का ही दूध है, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, और हर 2 से 3 घंटे पे बच्चे को माँ का ही दूध देना चाहिए। गर्मियों के ठंड के समय में हम यही भी बोलेंगे, जो बहुत प्रीटर्म है वो कंगारू मदर कर सकते हैं, जिसमें कि माँ अपने छाती पे बच्चे को डायरेक्ट कांटेक्ट में रख सकती है, जिससे कि माँ के शरीर की गर्माहट से बच्चे को गर्माहट मिलती है। स्तनपान का स्तर भी बढ़ता है, और बच्चे के विकास के लिए भी बहुत बेहतर रहता है।